Hello everyone, welcome to Read NCRT. How are you all doing? I hope all of you are doing great. So let's get started this video. This video is all about the chapter Ila Sachani, Embroidering Dreams with Her Feet. ये आपकी इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर रहेगा, इला सचानी के ऊपर है जो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपको करने हैं। फर्स्ट इज लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन, डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये पिक्चर दी हुई है प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम की। ओके ये कौन है? इज़ फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला। वे केरला के पलक्कड़ से रहने वाले हैं। दो ही वॉज बोर्न विदाउट बोथ हैंड्स, ही वॉज एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट, अ सिंगर एंड अ पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। उनके जब वो पैदा हुए थे तभी से ही उनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक गज़ब के आर्टिस्ट हैं, एक सिंगर भी हैं और एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन किसको बोलते हैं? जो अपाहिज लोग होते हैं लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स में आते हैं, तो उन स्पोर्ट्स पर्सन को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। जैसे उनके लिए पैरालंपिक्स होते हैं ओलंपिक्स की जगह पे। ओके, तो इस तरह से। तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इनके आंसर्स देने हैं, इनके आंसर हमने इधर की साइड दिए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक प्रणव्स टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट? आपको क्या लगता है ये जो प्रणव है, इनके जो ये काम करते थे क्या वो सिंपली हो जाते थे? उनका काम सिंपल था? अगर आपको लगता है कि सिंपल था तो क्यों था, और अगर सिंपल नहीं था क्यों नहीं था? तो हम लिखेंगे नो। हमें भी पता है अगर दोनों हाथ नहीं होते हैं, आर्टिस्ट होना भी कोई बड़ी बात नहीं होता है ना। नो, प्रणव्स टास्क इज़ नॉट सिंपल। प्रणव का टास्क बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, क्योंकि ही हैज़ टू यूज़ अल्टरनेटिव मेथड्स एंड ओवरकम सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ द मोस्ट पीपल डू विद देयर हैंड्स। क्योंकि उन्हें जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं हाउस होल्ड में भी और वैसे भी डेली लाइफ में भी, वो सब करने के लिए भी हाथों की जगह अल्टरनेटिव मेथड्स का यूज़ करना पड़ता था। ओके, पैरों का यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से। तो ये सब बहुत इजी नहीं होता है। हाउ डज प्रणव्स स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? अब प्रणव की स्पेशल एबिलिटी, जैसे कि वो एक आर्टिस्ट भी थे, सिंगर भी थे और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, सॉरी, तो आपको कैसा फील होता है उनके बारे में ऐसा जान के कि वो सब कैसे करते होंगे? मतलब आप इमेजिन करके देखिए। तो प्रणव्स स्पेशल एबिलिटी इज इंस्पायरिंग एंड मेक्स मी फील अमेज्ड एट हिज डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिविटी। तो उनकी डिटर्मिनेशन यानी लगन और उनकी क्रिएटिविटी से मतलब मुझे बहुत अमेज्ड फील होता है कि कितनी अमेजिंग पर्सनालिटी होंगे, है ना। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वर इम्पोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल? आपको क्या लगता है प्रणव को सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी इंपॉर्टेंट रही होंगी? तो उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या रही होंगी? एक तो डिटर्मिनेशन रही होगी और क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, पॉजिटिविटी रही होगी। तो इस तरह से ये कुछ क्वालिटीज़ होती है जो इंसान को सक्सेसफुल होने में हेल्प करती हैं। द क्वालिटीज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल इंक्लूड determination, resilience, creativity and a positive mindset. Next question is, what message does Pranav's story give us? प्रणव की स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? Pranav's story gives us the message that with determination and hard work we can overcome any obstacle and achieve our goals. तो प्रणव की स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हम अपनी लगन और कड़ी मेहनत से जो भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं हम उसे अचीव कर सकते हैं और रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो जो इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट ये चैप्टर है, ये भी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो जब पैदा हुई थी तभी से उसे डिसेबिलिटी थी कि वो अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकती थी, और इसकी जगह पे उसने हाथ ना होते हुए भी उसने एम्ब्रॉयडरी सीखी और उससे इतनी कामयाब हुई कि अब आप लोग उसके बारे में बुक में भी पढ़ रहे हैं, खुद ही देख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, इसके बाद आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। ये यहाँ पे देखो, ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी की हुई है। डिस्कस इन पेयर्स, तो चलो इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी।
इस एम्ब्रॉयडरी को बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत है, और डिस्कस इफ़ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट। और डिस्कस करो कि क्या ये स्टेप्स जो हैं वो पैरों से भी किए जा सकते हैं, हाथों की बजाय। ये कढ़ाई जो है साइड में आपको दिख रही है मोर वाली, क्या ये हाथों की बजाय पैरों से भी की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक को सेलेक्ट करना होता है, जिस फैब्रिक पे हमें कढ़ाई करनी है उस फैब्रिक के ऊपर अब डिज़ाइन को ड्रॉ कीजिए, जो भी डिज़ाइन बनाना होगा। थ्रेड द नीडल, सुई में धागा डालिए। स्टार्ट एम्ब्रॉयडरिंग द डिज़ाइन विद द नीडल एंड थ्रेड, और डिज़ाइन के ऊपर नीडल और थ्रेड की मदद से कढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐड एम्बेलिशमेंट्स लाइक मिरर्स और बीड्स इफ़ डिज़ायर्ड, अगर ज़रूरत हो, जैसे यहाँ पे देखो बीच में ये मिरर्स लगे हुए हैं, है ना। तो अगर इस तरह से कुछ सजावट की ज़रूरत हो तो आप उसमें मिरर्स या फिर बीड्स जैसे मोती वगैरह होते हैं, कटदाना होता है, वो सब लगा सकते हैं। फिनिश द एम्ब्रॉयडरी एंड ट्रिम एनी एक्सेस थ्रेड, और लास्ट में एम्ब्रॉयडरी को फिनिश कीजिए और जो फालतू धागा है उसे काट दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है अगर ये स्टेप्स पैरों से किए जाए तो कैसा होगा, क्या किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा यस, हाँ, ये स्टेप्स पैरों से भी किए जा सकते हैं, लेकिन इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ स्किल। इसके लिए बहुत हाई लेवल का स्किल चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए टू अचीव द प्रेसिजन नीड फॉर डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड इफ समवन हैज़ टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट। क्या क्या एफर्ट्स डालने होंगे अगर कोई अपने पैरों से कढ़ाई करना चाहे तो। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है। The efforts needed would include developing dexterity and control with your feet, practicing threading the needle, and mastering the movements required for stitching. It is possible with dedication and perseverance as डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इला सचानी। देखो ऐसा पॉसिबल तो है क्योंकि इला सचानी ने भी ऐसा किया था, लेकिन उसके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल वाले एफर्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे आपको पहले सुई में धागा डालना सीखना पड़ेगा पैरों से ही, फिर उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो हम हाथों से करते हैं, धागा खींचना, पिरोना, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एम्ब्रॉयडरी में भी जो कि हमें पैरों से करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है इला सचानी का। ये यहाँ पे आप साइड में फ़ोटो देख रहे हैं, ये इला सचानी है। चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हम इनके बारे में कुछ और चीज़ें भी जानेंगे। व्हेन यू एंटर अ टाइनी रूम इन मोती वावड़ी विलेज, भावनगर, गुजरात, यू विल सी लोड्स ऑफ ब्राइट कलर्स। जब आप गुजरात के भावनगर में मोती वावड़ी नाम का एक विलेज है, उसके एक छोटे से रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्राइट कलर्स दिखाई देते हैं। देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशन्स, बेड कवर्स, पिलोज एंड मोर विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। वहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनी हुई रखी हुई हैं जिन पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, जैसे कुशन्स हैं, बेड के कवर्स हैं, तकिए हैं, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बने हुए हैं। इला सचानी, a wonderful lady with a big smile, makes all these using a shiny needle to create these designs। और ये सब कौन बनाता है, एक वंडरफुल लेडी है जिनका नाम है इला सचानी, जिनके चेहरे पे हमेशा एक बड़ी सी मुस्कान रहती है, और इन सब चीज़ों को, इन सब डिज़ाइंस को एक बहुत शाइनी नीडल से बनाती हैं, सुई की हेल्प से बनाती हैं। शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, और वो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत ही परफेक्ट है, बहुत अच्छे से करती हैं। काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, अ स्टाइल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल। एक ऐसा स्टाइल होता है कढ़ाई का जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास टैलेंट होना चाहिए इस कढ़ाई को करने के लिए। सेकेंड पैराग्राफ है, इला सचानीज जर्नी बिगेन इन द क्वाइट सेटिंग ऑफ अमरेली, गुजरात। इला सचानी की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो गुजरात के अमरेली से स्टार्ट होती है। वेयर शी वॉज बोर्न इन टू अ फार्मर्स फैमिली, जहाँ पे उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस, लाइफ ने अपने चैलेंजेस इनके सामने लाने स्टार्ट कर दिए।
जैसे कि इला वॉज बोर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स। इला जब पैदा हुई थी तो उनके हाथ तो थे लेकिन वो काम नहीं करते थे, वो ढीले पड़े रहते थे, मतलब उनमें जान नहीं थी। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह, शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे। वो यूजुअल वे में जिस तरह से यूज़ किया जाता है हाथों को, वो अपने हाथों को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकती थी। वाइल जबकि अदर स्मॉल हैंड्स drew figures in the sand or plucked wild flowers, she wondered why she could not join them। हालांकि उनकी ही उम्र के बच्चे, जो जब वो छोटी थी तो उनके साथ के जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से फिगर्स बनाते थे रेत के ऊपर और फूल तोड़ते थे। तो वो सोचती थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। शी टू वांटेड टू होल्ड अ चॉक इन हर हैंड्स एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन अ स्लेट। वो भी अपने हाथ में चौक पकड़कर स्लेट के ऊपर फिगर्स को ड्रॉ करना चाहती थी। स्लेट क्या होती है? इस तरह से ग्रेनाइट की बनी हुई पट्टी टाइप होती है, ठीक है, उसके ऊपर ड्राइंग की जाती है या फिर कुछ भी लिखा विखा जाता है। थर्ड इज Ila's mother and grandmother encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenge। अब इला की जो मदर थी और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन दोनों ने उस छोटी बच्ची को बहुत इनकरेज किया कि नहीं तुम ये कर सकती हो। और वो मतलब सिंगल माइंडेड थी। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है फोकस्ड थी इस चीज़ पे कि हमें इला की मदद करनी ही पड़ेगी वरना वो लाइफ में बहुत परेशान रहेगी, ठीक है। तो उसके इस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए वो बिल्कुल फोकस्ड थी कि हम इस बच्ची की मदद जी जान से करेंगे। दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला। अब उनकी जो मम्मी और दादी माँ थी, दोनों ही काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में बहुत स्किल्ड थी, बहुत परफेक्टली वो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी करती थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इला को भी ये वाली एम्ब्रॉयडरी सिखाएंगी। दे टॉट हर टू क्रिएट many beautiful patterns using her feet। और इसी के चलते उन्होंने इला को बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स अपने पैरों की मदद से बनाने सिखाने स्टार्ट कर दिए। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क, ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इला एक्सेप्टेड द चैलेंज विद डिटर्मिनेशन। लेकिन इला ने अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी लगन से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। Her parents also helped her learn to do things with her legs like eating and combing her hair। उसके पेरेंट्स ने इला की काफ़ी मदद की कुछ चीज़ें सीखने में कि वो अपने पैरों से वो काम कर सके, जैसे खाना खाना, क्योंकि हाथ तो काम करते नहीं थे, तो पैरों से ही वो खाना खाती थी, कॉम्बिंग करती थी अपने बालों में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में उसके पेरेंट्स ने उसकी काफ़ी मदद की। पैराग्राफ नंबर 4 पे आइए। थ्रेडिंग अ नीडल वॉज हार्ड। सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल हो रहा था पैरों से, लेकिन इला डिड नॉट गिव अप एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज। और लेकिन इला ने हार नहीं मानी और छोटी ही एज में वो इस चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू। उसके जो छोटे भाई बहन थे उन्होंने भी उसकी बहुत मदद की। शी लर्न मैनी स्टाइल्स। उन्होंने बहुत सारी स्टाइल की कढ़ाई सीखी। इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, जबकि इनमें से कुछ तो गुजरात से बाहर की भी थी, जैसे कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। ये कढ़ाई की स्टाइल्स के नाम हैं। ओके, पैराग्राफ नंबर 5। फॉर इला के लिए एम्ब्रॉयडरी बिकम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। अब एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा रास्ता बन गई थी, एक ऐसा तरीका बन गई थी जिससे वो खुद को एक्सप्रेस कर पाती थी। At first, she crafted fine designs only for her family and friends, who were awestruck by her talent। शुरू में तो उसने केवल अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ही डिज़ाइंस करती थी, वो कढ़ाई करती थी उनके कपड़ों पे, उनके बैग्स पे, उनके बैड कवर पे, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने बाहर के लोगों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। ऑवस्ट्रक होता है, ऑवस्ट्रक का मतलब अमेज्ड, जो उसकी कलाकारी को देख के अमेजिंग थे कि इस बच्ची के हाथ ना होते हुए भी पैरों से भी कितनी प्यारी कढ़ाई करती है। दे टॉक्ड अबाउट दोज डिज़ाइंस टू अदर्स। अब जब इला अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ये सब कुछ बनाती थी, तो उन्होंने बाहर के लोगों से इस चीज़ को शेयर किया कि देखो ये मतलब इस तरह से एक लड़की है, हमने उससे एक कढ़ाई करवाई है, कितनी सुंदर है। जल्दी ही द पीपल इन द विलेज, गांव के लोग भी
इला के जो स्पेशल स्किल था उसको डिस्कवर किया, उन्होंने उसको पहचान लिया कि वाकई बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है। एंड द एडमायरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड, और अपने काम के लिए उसकी लगन और मेहनत की कहानियाँ जल्दी ही आसपास फैल गई। वर्ड रीच्ड द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। अब गुजरात में सूरत जो एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस था। जल्दी ही ये बात गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुँच गई कि इस तरह से एक लड़की है और वो अपने पैरों से कढ़ाई करती है। बर्थ से उसके जो हैंड्स थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। दे वर मूव्ड बाय इला स्टोरी, वो इला की स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, और उसके काम से भी काफ़ी इम्प्रेस हुए। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इला की हेल्प करने के लिए उसकी एम्ब्रॉयडरी के जो सैम्पल्स हैं, कुछ नमूने हैं, कुछ सैम्पल्स लेंगे उसकी एम्ब्रॉयडरी के और उन्हें स्टेट एग्जीबिशन में लगाएंगे। हर स्टेट की अलग अलग एग्जीबिशन लगती है ना, हर जगह पे लगती है। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर्स फॉर इला, और वाकई इस एक्सपीरियंस ने इला के लिए नए दरवाजे खोल दिए। नए दरवाजे खोलने मतलब उसके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई थी। ठीक है, पीपल ऑब्जर्व्ड द ब्यूटी विवन बाय हर फीट एंड रीडली परचेस्ड द क्रिएशंस। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो पैरों से कितने अच्छे से कढ़ाई करती थी और उन्होंने उसके सामानों को खरीदना स्टार्ट कर दिया। इला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट बट फेमस। अब इला एक हिडन टैलेंट नहीं रही थी कि कोई उसे जानता नहीं था, अब वो फेमस हो गई थी। Encouraged by this popularity, Ila participated in more exhibitions, not just within the state but at the national level. अब इस पॉपुलैरिटी से एनकरेज होके इला ने क्या किया कि उसने और एग्जीबिशंस में जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो अब केवल स्टेट के एग्जीबिशंस में ही नहीं जाती थी, नेशनल लेवल पे भी जहाँ कहीं भी एग्जीबिशन होती थी वो अपने सामान लेकर वहाँ पर जाती थी। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इस काम के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स मिले। नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट, केवल अपनी आर्ट के लिए नहीं लेकिन अपनी विल पावर के लिए भी और अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी, जो कि उसके काम में दिखाई देती थी। Ila Sachani, once a farmer's daughter facing a tough challenge, worked hard and became a celebrated artist and receiver of the President Medal. इला सचानी जो कभी एक किसान की बेटी होती थी, उन्होंने टफ चैलेंजेस को फेस किया, हार्ड वर्क किया और एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन गई और उन्हें प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज फॉर इला वाज द न्यू इंडिपेंडेंस, और इस सब में इला के लिए सबसे नया चेंज क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या था कि उनकी लाइफ जो थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, वो अब फेमस भी हो गई थी। ठीक है, फेम बन गई थी। थ्रू हर स्किल, अपने स्किल के दम पर, शी नॉट ओनली अर्न अ रेगुलर इनकम, अब उनकी एक रेगुलर इनकम हो रही थी, बट also found joy in doing what she loved, बल्कि अब वो जो चीज़ें देखो यहाँ पे ये रहा, शी नॉट ओनली अर्न अ रेगुलर इनकम, वो उनकी रेगुलर इनकम ही नहीं हो रही थी बल्कि साथ में ही वो जो वो करती थी उसमें उन्हें और ज़्यादा मज़ा आने लगा था। शी प्रूव्ड थ्रू हर क्रिएशंस दैट चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज विद फोकस, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी एंड नेवर गिविंग अप। उन्होंने प्रूव कर दिया था अपनी क्रिएशन से कि जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उन्हें हम जीत में बदल सकते हैं। जितनी भी चुनौतियां होती हैं उन्हें हम अपनी जीत में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फोकस, हार्ड वर्क, पॉजिटिव माइंडसेट और कभी भी हार का डर नहीं होना चाहिए हमारे मन में। हर एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट रिमाइंड्स अस दैट आर्ट हैज़ द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच द सॉल। उनकी एम्ब्रॉयडरी से, जो कि वो पैरों से बनाती थी, उनसे हमें रिमाइंड किया जाता है कि आर्ट में वो पावर होती है जिससे कि हम अपनी फिजिकल बाउंड्रीज से ऊपर उठ सकते हैं और हम लोगों की आत्मा तक पहुंच सकते हैं, मतलब उनके अंतरात्मा तक को भी हम पसंद करा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़े से एक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है। ओके,
यहाँ पे अब ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट था। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।